प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 5 वचन अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठ कर खा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, ये जो वर्णन है, ये जो वचन है, ये प्रभु के महान दास श्रेष्ठ सेवक एलिय्याह के विषय में है। आप जानते हैं एलिय्याह प्रभु के एक महान दास रहा। प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता था और सीधा सीधा उसे उत्तर देता था। आपको याद होगा एलिय्याह ने प्रार्थना किया, इज़राइल के लोगों के व्यवहार को, उनके जीवन को जब देखा कि वो परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं है, उसने प्रार्थना किया। और आप देखेंगे बाइबल में लिखा है 3.5 साल तक मेंह नहीं बरसा, यहाँ तक कि ओस का गिरना भी बंद हो गया। एलिय्याह जान गया मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरी सुनता है। आगे चलकर जब उसने प्रार्थना की, ठीक 3.5 साल के बाद जैसे उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने फिर जवाब दिया पानी गिराकर, भयंकर वर्षा। प्रभु के दास को फिर यकीन हो गया, सच में परमेश्वर मेरी सुनता है, हालेलुया। और हर बार प्रभु ने उसे उत्तर दिया। एक बार उसने प्रार्थना किया, बाल देवता के जो नबी, जो सेवक थे, और एलिय्याह के बीच में इस बात के लिए चर्चा हो गया, विवाद हो गया, कौन सच्चा ईश्वर है, कौन परमेश्वर है। और जो परमेश्वर है वो आग गिराकर, जो सच्चा परमेश्वर है वो आग गिराकर उत्तर दे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, सुबह से लेकर दोपहर शाम होते होते तक बाल के नबियों ने पुकारा, जय जयकार किया, नथिंग, कुछ नहीं हुआ। और तब परमेश्वर का दास उसने वेदियों को ठीक किया, प्रार्थना किया, और ऐसा लिखा है कि स्वर्ग से आग प्रकट हुई और सारी वेदी को, उसके वस्तुओं को भस्म कर डाला। परमेश्वर हर बार उसे उत्तर देता था। अब इसके बाद एक घटना घटित होता है जिसके विषय में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। रानी इजेबेल कहती है परमेश्वर के दास से कि जो व्यवहार तूने बाल के नबियों के साथ किया, वैसा ही व्यवहार कल दोपहर तक मैं तेरे साथ करूंगी। अब भागता है एलिय्याह, डर के मारे भागता है। शायद भागने से पहले उसने प्रार्थना किया होगा कि परमेश्वर इस दुष्ट महिला, इस रानी के विषय में तो कुछ कर, और शायद स्वर्ग से उत्तर नहीं मिला। और तब एलिय्याह भागा बड़ी तेजी के साथ। वो भागते भागते थक गया, बिना खाए बिना पिए वो भागे जा रहा है। और अब एक समय आया जब वो थक गया, एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया, और स्वर्गदूत ने उसे उठाया, टच किया और कहा, ये भोजन कर ले, ये रोटी को खा ले। परमेश्वर के लोगों बहुत बार, जैसे एलिय्याह के जिन को देखिएगा, कितनी बार परमेश्वर सुनता था उसका और तुरंत प्रभु उसको जवाब भी देता था। वो प्रार्थना करता, वर्षा बंद, वो प्रार्थना करता, वर्षा चालू, आग गिराकर परमेश्वर से उत्तर देता था, भयंकर। पर ये समय जब उसके जीवन में दुख और पीड़ाएं आई, उसका मन निराश हो गया क्योंकि अभी स्वर्ग से उसे उत्तर नहीं मिला। और जब वो परमेश्वर के पर्वत पर गया, 40 दिन के बाद जब वहाँ पर गया, तो वहाँ ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु ने ना चिन्ह दिया, ना चमत्कार दिया, ना आग गिराया, कुछ भी नहीं। धीमी आवाज़ में परमेश्वर ने उससे बात किया। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, कई बार आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उत्तर देता है। आप फिर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर फिर उत्तर देता है। आप फिर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर फिर से जवाब देता है। पर बहुत बार जब जवाब नहीं आता, हम भागते हैं, हम डर जाते हैं। सोचिए, हम डर जाते हैं। उस एलिय्याह के जीवन को देखिए, जिसने 430 नबी, सोचिए, इतने बाल के नबियों के साथ अकेला निपटा है। आज वो महिला से डर के भाग रहा है। क्या बात हो गया। कई बार हम अपने जीवन को अगर टटोल के देखें, प्रभु ने कितने बड़े बड़े काम किए, भयंकर आश्चर्य कर्म। हमने अपने चर्च में देखा है गवाही, आपने अपने चर्च में देखा होगा, आपके कलीसिया में चमत्कार हो रहे हैं। पर एक छोटी सी समस्या से, एक छोटी सी तकलीफ जब जीवन में आ जाती है, तो कई बार हम परमेश्वर की तरफ ना देखकर हम संसार की तरफ देखते हैं, भयभीत होते हैं, डरते हैं। बाइबल कहती है, यदि परमेश्वर हमारी ओर, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि खुदा हमारी ओर है, हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और कौन है जो हमें प्रभु के प्रेम से अलग करेगा। उसने तो वायदा किया है, जगत के अंत तक मैं सदैव तेरे साथ रहूँगा। उसने मुझसे और आपसे वायदा किया है, एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा सच्चा, ऐसा अद्भुत वायदा उस परमेश्वर ने हमसे, मुझसे और आपसे किया है। पर कई बार प्यारों, जब जीवन में तकलीफ़, धमकियाँ, समस्याएं आती है, कभी डॉक्टर आपको कुछ गलत रिपोर्ट्स दे दे, धमकी मिल जाए, ओ तुम्हारे ब्लड में ऐसा है, तुम्हारी किडनी में ये है, तुम्हारे हार्ट में ये है, हम भागते हैं। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कैसे करें। परंतु मिट्टी से पुतला बनाकर श्वास फूंकने वाला परमेश्वर, हमारा ध्यान वहाँ नहीं जाता। कई बार हम परिस्थितियों से भागते हैं, लोगों से भागते हैं, माहौल से भागते हैं। रुकिए, थमिए, अपने पाँव को रोकिए,
परमेश्वर से बात कीजिए, प्रभु आपको जयवंत करेगा। उसका वायदा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। प्रभु ने ये नहीं कहा हथियार नहीं बनेगा, प्रभु ने कहा बनाए जाएंगे पर सफल नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तो प्रभु के लोगों, आज कहाँ है प्रभु का दास? आज एलिय्याह भाग रहा है, परंतु धन्यवाद परमेश्वर का दूत भी उसके साथ साथ है। प्रभु का दूत समय समय पर उसे भोजन और पानी देते रहता है। हालेलुया। आपको और मुझको कई बार पता नहीं चलता, हम कई बार प्रभु से भागते हैं, परिस्थितियों से भागते हैं, संसार की तरफ जाते हैं, फिर भी हमारा परमेश्वर, जैसे एक भेड़ जब भटकती है तो उसका चरवाहा पीछे पीछे आता है, वैसे हमारा परमेश्वर हमारे पीछे पीछे आता है, हमें सहायता प्रदान करता है। प्रभु के बेटे और बेटियों, हो सकता है आपने कई बार प्रार्थना किया, प्रभु ने आपको उत्तर दिया, आपने दुआ करी, परमेश्वर ने चमत्कार किया, और हो सकता है आज आप प्रार्थना कर रहे हैं और स्वर्ग से उत्तर नहीं मिल रहा है। तो क्या हम भाग जाएं? क्या हम भयभीत हो जाएं? क्या हम मोर्चा छोड़ दें? नहीं, हमें आगे बढ़ना है। हमारा प्रभु हमारे साथ है और प्रभु उनके साथ है जो आगे बढ़ते हैं। 40 दिन 40 रात तक महाबली गोलियात इज़राइल के लोगों को धमकाता रहा। राजा में हिम्मत खत्म हो गई, प्रजा थोड़ा थरथरा रही है, और वो कहता कोई एक है तो भेजो। छोटा सा लड़का दाऊद, जो प्रभु के अभिषेक में चलता था, जो परमेश्वर के तेज में रहता था, उसने कहा ओ ये तो सांग और भाला लेके आता है, मैं सेनाओं के यहोवा को लेके आता हूँ। 5 चिकने पत्थर उठाए, एक पत्थर में उसका काम तमाम हो गया, 4 अभी बाकी है। हालेलुया, 4 पत्थर अभी बाकी हैं। सोचिए, फलिस्तीनी लोग ये देख कर कि एक पत्थर इतना शक्तिशाली, तो बाकी 4 पता नहीं किसके ऊपर दाऊद फेंक दे, किसके ऊपर वार कर दे। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आगे बढ़िए, दाऊद के समान आप विजेता बनेंगे। भागे मत, डरिए मत, परिस्थिति से मत भागिए, प्रार्थना से मत भागिए, उपवास से मत भागिए। परमेश्वर के चरणों पर आइए, बैठिए और कहिए परमेश्वर तू मेरा सहायक है, तू मेरा बलमूल है, और तब आप जय जयकार के साथ आनंद करने पाएंगे। आप बड़ी गवाही के साथ लौटेंगे। इसलिए निराश मत होना यदि प्रभु उसी रीति से आपको जवाब न दे जैसे उसने पहले दिया था। परमेश्वर के लोगों, कभी भागना मत, परमेश्वर के साथ बने रहना। स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए इस समय हम दुआ करें और हम अपने जीवन को टटोलें कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। दया कर प्रभु। कई बार जब स्वर्ग से उत्तर नहीं मिलता, हम भयभीत हो जाते हैं, हम डरने लगते हैं, हम दुश्मन को पीठ दिखाकर भागते हैं, पर आज हम पर अनुग्रह कर कि तेरी सामर्थ हमें से प्रत्येक के जीवन पर उतरे, तेरी आत्मा की शक्ति उतरने पाए प्रभु। हर एक बंधन, हर एक रोग, हर एक भयभीत करने वाली परिस्थिति, हर कर्ज की समस्याएं, नाना प्रकार के फाइनेंस की तकलीफें प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। इनके बिजनेस, इनके व्यवसाय पर, इनके आत्मिक जीवन पर, इनका बेटा बेटी, घर परिवार के हर एक लोगों को ब्लेस कर प्रभु। सारी समस्याओं से, हर प्रकार के तकलीफ, कोर्ट कचहरी के मामलों में आप इन्हें जय प्रदान करें, सहायता करें। ये भागने वाले नहीं, ये जीतने वाले हो जाएं प्रभु। सहायता कर, आशीष दे। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।